नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज के हम सेशन में आप सभी को पता है एक आपकी सुबह 8 बजे आती है प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं और शाम को आपका एक मैथ का या कभी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। तो पहली बात तो जो भी साथी ये चीजें आपने सभी को पता है, मैथ आपका हर जो एग्जाम है उसमें यूज होता है। तो ये दोनों क्लासेस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर जो आपकी भर्ती नजदीक आ रही है उसके प्रीवियस पेपर और शाम को आपका प्रैक्टिस जो भी अपने जो वन डे एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे मिलते हैं। आज की बात करूं सेशन की, तो आज के जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे जो आपका परसेंटेज है, इसका जो बेसिक लेवल्स आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल है, ये क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए, इस तरह का लेवल हम यहाँ पे रख रहे हैं। मतलब जिसने पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, तो भी आपको ये क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। इतने ईजी क्वेश्चन आप कह सकते हो यहाँ पे हैं, लेकिन यदि आप पहली बार उनको देख रहे हो तब थोड़े से आपको वो लगने वाले हैं टफ, अन्यथा आपसे 3 से 4 सेकंड के ये क्वेश्चन रहने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करूं देखिए परसेंटेज की, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। परसेंटेज होता क्या है? प्रतिशत चीजों का निकलता है। देखिए कोई भी वस्तु होती है, किसी वस्तु का जैसे इसका मूल्य होता है, किसी व्यक्ति की आय होती है, ये सारी चीजें हैं अपने आप में 100% होती है। जो भी इनका चीज होता है, जैसे इस व्यक्ति की राम की आय 15,000 रुपए है, तो वो 15,000 है, वो उसकी 100% आय है। ठीक है, इस तरह आपने 10th प्लस 2 में नंबर देखे होंगे आपके 600 में से किसी के 400, किसी के 450, किसी के 550। जब उनका परसेंटेज निकालते थे तो क्या करते थे, जैसे 600 में 400 आए तो 400 बटे में 600 और गुना में 100। ठीक है, तब उसका क्या निकल जाता था, परसेंटेज। यानी यहां से एक बात क्लियर होती है आपकी कि यदि परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करो, और परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करो, 100 से भाग। ये दो चीजें होती है। ठीक है, लगाना है तो 100 से गुणा करना है, और परसेंटेज लगा हुआ है पहले से उसको हटाना है तो 100 से भाग करना है। जैसे कोई आपसे बोले 65% को बताओ फ्रैक्शन में कितना होगा, तो परसेंटेज हटाना है यानी 65 और नीचे 100 काट दीजिए। जितने से कट रहा है 13 पंजे 65, 20 पंजे 100, यानी 65% को यदि मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आती है, 13/20। यहीं पे आपसे उल्टा बोल दे कि 13/20 की जगह आपको बोल दे कि 200 में से किसी व्यक्ति के 150 नंबर आए कैंडिडेट के, तो प्रतिशत में बताइए कितने आए, तो प्रतिशत में कितने होंगे, तो प्रतिशत में कितने होंगे। तो देखिए 200 में से कितने आए, 150, यानी 150। नीचे क्या आती है, टोटल चीज, और परसेंटेज लगाना है तो गुणा में 100। 2 0 से 2 0, 2 एकम 2 7, यानी 75 दूनी 150। कितना है, 75%। यानी दो चीजें आप यहाँ पे सीखे हो, परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करना है, परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करना है, ये चीजें। और इनका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यदि आपने तैयारी कर रखी है पहले से, मतलब पढ़ रखी है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई ये होते क्या है, ये चीज। ठीक है, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे 1/2 50 होता है, 1/3 33 सही, 1/3 होता है, 1/4 आपका 25 होता है, 1/5 आपका 20 होता है, 1/6 आपका 16 सही, 2/3 परसेंटेज। ये सारी चीजें भी ऐसे ही आने वाली। तो यहाँ पे ये निकालते कैसे, वो चीज मैं आपको पहले, जैसे 1/6 का ये कैसे आया, 1/6 को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज लगाना, तो 1/6 गुना में 100, 100 से काटेंगे कितने, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी 50/3। ठीक है, 50/3 को भाग करो, 3 को 50 से भाग करो, 3 एकम 3, कितने बचे, 2 0, 3 छिकी 18, कितने बचे, 2, यानी क्या है, ये 16 साइड में, ये वाला 2 ऊपर और ये नीचे, और परसेंटेज लगाया है तो निशान लगा, यानी इससे ये चीज ऐसे बनती है। ठीक है, यानी लगाना है तो 100 से गुणा करना है, हटाना है तो 100 से भाग करना है, और ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये 5 ये और एक आपको इसके बाद आती है 14 की, 15 की, 16 की और 20 की।
ये सारी बस इतनी पता होनी चाहिए, यही ज्यादातर आपके वनडे एग्जाम में आती हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, जो सिंपल क्वेश्चन है आपके उन पे देखिए। सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही रखे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से हो। एक संख्या में से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या हो। देखिए कोई भी संख्या है उसमें से 15 घटाने पर वह संख्या 80% रह जाती है। अभी मैंने क्या बताया था आपसे कि जो भी संख्या होती है या किसी व्यक्ति की आयु होती है, किसी चीज का मूल्य होता है, अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो यानी ये बोल रहा है कि एक संख्या में से 15 घटाने पर वह घटकर कितनी हो जाती है 80%, यानी 100% थी उसमें से 15 घटा दिया तो वो बची कितनी 80%। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा मैंने निकाला। अब आप खुद बताइए, ये परसेंटेज में चीज, ये भी परसेंटेज में चीज, यदि ये 15 ना देता मुझे यहाँ पे घटाने के लिए तो मैं 100 में से कितना घटाता कि 80% आ जाता। आप बोलते जी 20%। यानी हमें क्वेश्चन ने थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है बस कि जो 20% है उसकी वैल्यू कितनी है 15। यही तो कहना चाह रहा है कि वो बोला 15 घटाने पर 80% आता है, कि ये अंकों में था, ये चीजें परसेंटेज में। तो बाई चांस आप एक बार ये मान के चलो 15 नहीं है तो 100 में से कितने घटाओगे कि 80 आ जाए, तो आप कहोगे जी 20%। यानी 20% की वैल्यू कितनी है 15। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, संख्या का 40%, 20% की वैल्यू है 15, 40% की कितनी होगी। देखिए ये दो चीजें होती है, या तो आप इस साइड देखा करो क्या रिलेशन बन रहा है, या फिर आप इस साइड देखा करो क्या रिलेशन बन रहा है। फिर आपको एक की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं होती। इधर देखा आपने 20 से कितना हो रहा है 2 गुना, तो इधर 2 गुना कर दो, 15 का 2 गुना 30, यानी 40% उसका कितना होगा 30। यदि इधर ऐसे देखते, कई बार इधर चीजें बनती हैं, कई बार इधर चीजें बनती, तो जिस हिसाब से बने उस हिसाब से, ना बन रही हो तब आप इसमें बीच में एक की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा 15/20, और जब 40 की निकालोगे तो गुना में 40 और कट पिट के यही आएगा। ठीक है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस किया करो और थोड़ा सा जल्दी करने की चीजें हैं ये, क्योंकि आप सभी को पता है वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आप कर देते हो लेकिन टाइम की आपके पास कमी होती है, तो उनमें ये काम आते हैं कि पहले ऐसे देखो फिर यहाँ पे देख लो, जो चीजें सीधा बन रही है डायरेक्ट तो उनमें 1% की वैल्यू मत निकालो, सीधा डायरेक्ट उन चीजों कर दो। जैसे 20 दूनी 40 हो रहा है तो इधर 15 गुना 2 यानी 30 हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ है, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल है वो 240 के 25 के बराबर हो। यानी जैसा क्वेश्चन कहा, देखिए 160 के 15% यानी 15/2 में कितना जोड़ना होगा कि आंसर है वो 240 का 25% हो। जैसा क्वेश्चन ने कहा 160 के 15%, 160 का ये 15%, इसमें कितना जोड़े यानी परसेंटवाचक जो योग आए जुड़कर आए वो चीज क्या होगी 240 के 25% के बराबर। तो यहाँ पे कुछ चीजें कट रही है, काट लेते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100, गुणा में कट जाएंगे ना भाई, 4 एकम 4, 6 चौक 24 और 0। कुल मिलाकर बात हमारी क्या आ गई कि यहाँ पे भी काट लेते हैं, कुछ चीजें कट रही हैं तो काट दीजिएगा। 3 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 20 पंजे 100, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2 8, यानी कितना बचा इधर, कितना बचा 8 गुना 3 24 प्लस में पर्सनवाचक की जगह x मान सकते हो, इधर क्या बचा 60। सारी चीजें कटने के बाद इधर 24 पर्सनवाचक की जगह मैंने x ले लिया, इधर क्या है 60। x की वैल्यू निकालोगे तो इधर 60 है ही, माइनस में कितना आ जाएगा 24, और 60 में से 24 घटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा 36। कितना आंसर आ जाएगा 36। यानी ये सिंपल क्वेश्चन है आपके, जो आपको नॉर्मली आना चाहिए, क्योंकि आप इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए मैंने आज का सेशन इसी तरीके जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन जैसा दे रहा है बस उसके हिसाब से लिखते जाओ। चलिए ये भी आपका एमटीएस में आया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी संख्या 498 है वो किस संख्या से 17% कम। देखिए वही बात, टोटल संख्या है वो अपने आप में कितनी है 100%। ठीक है, बोल रहा है कौन सी संख्या 17% कम है, 17% कम है, 498 है वो 17% कम है। तो ये बात नहीं है कि ये 17% की वैल्यू है। ठीक है, इस चीज को समझा करो थोड़ा सा। 17% कम है यानी 100 में से यदि मैं 17 कम करूं तो मेरा निकल के आता है 83%। ठीक है,
यदि ये ना बोलता 498 किसी संख्या 17% कम है, तो आप क्या लिखते? 100% से 17 कम कितना होगा? 83%। तो ये 83% है, ये क्या चीज है? 498, क्योंकि वो भी तो 17% कम है, ये भी 17% कम है, यानी 83 की वैल्यू हमारे पास आ गई 498। अब यहाँ पे सीधा बन रहा है तो देखिए, नहीं बन रहा है तो करिए। यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा देखोगे ना तो दिखाई देगा लास्ट में 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 3 को किससे गुणा करूं कि 8 आ जाए? आप कहोगे जी 6 से गुणा कर लेते हैं, 3 6 18, तो डायरेक्ट आप गुणा करके देखोगे ना 83 को 6 से, तो 498 आए, यानी कितने गुना है? 6 गुना हो रही है। तो हमें क्या चाहिए? संख्या चाहिए। संख्या अपने आप में कितनी है? 100%। तो यहाँ पे 6 गुना हो रही है, तो यहाँ पे भी 6 गुना होगी, कितनी हो जाएगी? 600। सिंपल है, कितनी हो जाएगी? 600। ठीक है, तो 600 का यदि 17% कम करके देखोगे तो 498 आएगा। तो ये चीजें हैं आपकी, इस तरीके से इन चीजों को कीजिएगा। चलिए और करते हैं अगला क्वेश्चन। 1200 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? 1206 का, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा 1206 का मतलब गुणा 1/3 यानी 1/3 134 का कितने प्रतिशत? ये किसके बराबर है? 134 का कितने प्रतिशत, यानी x प्रतिशत मानोगे तो x प्रतिशत की जगह x/100 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा चीजें भाई। 134 का कितने प्रतिशत है? 1200 का ये वाला, तो चाहिए ये निकाल लो। ये चीजें निकाल कर भी आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो कि 134 का कितना, नीचे 134 लिख देंगे। ठीक है, चलिए कितना आएगा? 3 से कट जाएगा। 3 से कौन सी चीजें कटती हैं? जिनका जोड़ 3 से भाग होता है। 3 चौके 12, 0 3 दूनी 6, यानी 400। इधर आया भाई 402, और इधर क्या बोल रहा है कि जो 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 कितना है? 402। ये जो संख्या है ये 134 का कितने प्रतिशत है? यानी आपको कह रहा है कि जैसे आपके 10th में 500 में 400 नंबर आए तो कितना प्रतिशत? तो 400/500 लिख रहे थे ना जो टोटल था, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि 134 का कितने प्रतिशत है, यानी नीचे संख्या कौन सी आएगी? 134 और गुणा में 100। इस चीज को सोल्व करना है। कट जाएगा शायद, ये 2 से काट लेते हैं एक बार। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, इधर हो गया आपका 50। ठीक है, 67 से यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 7 है, 7 21 7, 6 पे करके देखते हैं। 6 7 42, 6 पे कट गया, देखो कितना आ गया? 300%। परसेंटेज लगाना है तो गुणा किया ना 300%, यानी जो 402 है, 402 क्या है? 1206 का 1/3, ये 134 का कितने प्रतिशत है? 300%। यहां से भी वही चीज आती है, इधर 402 आ गए थे, इधर 134/100 गुना में x चल रहा था। ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 402 पहले से है, 100 ऊपर चला जाएगा, 134 नीचे आ जाएगा, बराबर x। यानी यहाँ पे और यहाँ पे कुछ फर्क दिख रहा है भाई? नहीं। तो वही चीज है, किसी भी तरीके से करो, लेकिन आपको आना तो चाहिए क्वेश्चन कि ऐसे ये चीजें होती है। और ये भी आपका जीडी में देखिए पूछा है हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन है वो आपके ऐसे ही पूछे हुए हैं, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है और नॉर्मल है, बेसिक आप इनको। अब ये बताइए, यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान बताना है आपको। यहां पे देखिए जैसा क्वेश्चन करा, 1 घंटे का y% परसेंट मतलब नीचे 100 किसके बराबर है? 1 मिनट 12 सेकंड के। तो अब खुद बताइए, सारी चीजें अलग अलग जो इनकी है यूनिट होगी तो कैसे कर पाएंगे? यहाँ पे घंटा है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे सेकंड, यानी कुल मिलाकर सबसे छोटी सेकंड है, तो सभी को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट, 60 का क्या 60, यानी 3600 सेकंड होती है ना भाई 1 घंटे में। तो यहाँ पे इस 1 घंटे की जगह लिख दिया 60 गुना 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 गुना 60। समझ में आ गया? ये तो वैसे लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो, 3600 सेकंड होती है। का मतलब गुणा है और y/100। इधर यदि चीजें सेकंड में करूं तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 और 12 ये कितनी हो गई? 72 सेकंड। यानी ये जो है, अब ये चीजें आपके काट दीजिएगा जो कटा हुआ है, 2 0 से 2 0 क्या बचा?
36y, इधर क्या है 72, चाहिए किसकी वैल्यू y की, इधर 72 चल रहा है, 36 गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा भाग में, 36 दूनी 72, यानी y की वैल्यू कितनी आई 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस समझने का है कि आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, जैसा दे रहा क्वेश्चन उसके अनुसार लिखते चले, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, आराम से। चलिए ये देखिए, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और 42,000 वोटों से जीत गया। कुल वोटों की संख्या कितनी? तो जब भी कुल आता है, किस चीज का मूल्य आता है, आय आती है, वो क्या होती है अपने आप में 100%। तो जो वोट थे वो अपने आप में कितने थे 100%। जीतने वाले को कितने मिले, कुल जीतते हुए कितने मिले 57%, जैसा क्वेश्चन ने कहा। अब आप खुद बताइए, यदि 100 टोटल वोट थे, एक व्यक्ति को 57 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? दो ही तो व्यक्ति थे, 100 में से एक व्यक्ति को 57 वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 43%। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जिसको 57 मिले वो कितने से जीत गया 42,000 वोटों से। अब आप कहोगे जी ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे जी जीतने वाले की वैल्यू है, यानी 57% की वैल्यू है। तो वहीं पे आप गलत कर लो, क्यों? क्योंकि चीजें थोड़ी सी समझनी होती है भाई। आप खुद बताइए क्या है, 42,000 मतों से विजयी हुआ, यानी जीता है, ना कि उसने टोटल इतने मत प्राप्त। 57% है वो, इसने इतने मत लिए वो है, तो यहाँ पे जीता कितने से, 100 में से इसको मिले 57, इसको मिले 43, कितने वोटों से जीता है 14% वोटों से। एक 100 रुपए थे, एक को 57 मिले, एक को 43, तो उसके पास जो है उससे कितने ज्यादा है, उसके पास उससे 14 ज्यादा है, यानी ये 14% की वैल्यू है 42, क्योंकि इतने परसेंट से जीता है। अंकों में बात करूं तो इतने 42,000 वोटों से, तो 14% की वैल्यू कितनी है 42,000। बोल रहा क्या है, डाले गए कुल मतों की संख्या 100%। अब यहां से रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन यहां पे देखोगे तो 14 या 42 होते हैं, 3 जीरो लगे, यानी यहाँ पे जब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणा कर देंगे और 3 जीरो लगा देंगे, 3 गुणा कर देंगे और 3 जीरो लगा देंगे, तो 100 का 3 गुणा 300 और 3 जीरो ये लगा दी। ठीक है, जो चीज थी इसका 3 गुणा किया और 3 जीरो, इधर इसका 3 गुणा किया 300 हो गए और 3 जीरो, यानी कुल वोट कितने हो गए 3 लाख। ठीक है, सिंपल था, अच्छे से आ गए। दो ही व्यक्ति थे, तो एक को 57 एक को 43 मिले, कितने जीता 14%। ये देखिए दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं यहाँ पे, नीचे वाला आपको करके बताना है। पहला देखिए, यदि ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने परसेंट? ए बी सी, यानी कुल मिलाकर यदि सी पता है तो सारी चीजें, और जो चीज परसेंटेज में नहीं पता अपने आप में कितनी है 100%। यदि सी 100% है, 100 है, ए सी से 50% अधिक है, यानी ये 150 है, बी सी से 25% अधिक है, यानी ये 125। बस क्वेश्चन लिख दिया मैंने सारा इसे एक लाइन में। पूछ क्या रहा है, ए बी से कितना परसेंटेज बड़ा है, ये ए है ये बी है, कितना बड़ा है 25। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है परसेंटेज बताओ, क्योंकि 25% दिख गया, आप इसको टिक कर दोगे जो गलत हो जाए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, कितने प्रतिशत में है, तो ये प्रतिशत निकालेंगे तो 25 बड़ा है, कितने नीचे कौन सी आएगी, जिस चीज से उसका संबंध है, रिलेशन है। जैसे आपके 10th में आते थे ना 500 में 400, तो नीचे 500 आता था, उसी में तो आते थे नंबर। तो ये 25 बड़ा किससे है 125, और गुना में परसेंटेज लगाना है तो 100। 25 एकम 25, 5 25 पंजे 125, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, कुल मिलाकर कितना परसेंटेज आया 20%। कितना परसेंटेज आया 20%। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, ये नहीं कि जल्दबाजी में उसको करने लग जाओ और 25 पे टिक करके आ जाओ। ठीक है, ये देखिए नीचे वाला थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं यहाँ पे, फिर आप कर लेना, अच्छा क्वेश्चन हो जाए। 40% छात्रों को ए ग्रुप, शेष के यानी जो 40 में के बाद बच गए, टोटल कितने होते हैं 100%। 40 को क्या मिल गया ए ग्रुप,
शेष कितने बचे 60। 60 का 75%, तो इसका 75% ये मिला है बी को। और लास्ट में देख लेना परसेंटेज में कितना सी को मिला है और अंकों में दे रखा है सी को 15। इसको और इसको बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाए। तो ये हिंट दी है आपके लिए, क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने खाए कितने। सिंपल है लेकिन घुमा देता है। देखिए टोटल जो भी चीज होती है अपने आप में 100%। ये बोल रहा है कि कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, यानी 100 खाए तो 140 बेचे। यही तो बात हुई भाई, 100 खाए तो उसने कितने बेचे 140। जैसा क्वेश्चन है जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, 100 खाए 140 बेचे। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कितने बेचे 70 बेचे। कितने बेचे हैं 70 बेचे हैं, तो यानी इसका आधा कर देगा। तो इधर भी इसका आधा कर दो, कितना हो गया आपका 50। तो उसने सेब खाए कितने होंगे 50। कितने सेब खाए होंगे 50। तो ये थे क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल इजी लेवल का थे। एक और लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कितना दे रखा है, सिंपल है, बस इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 1600 का जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा लिख रहा हूं, 1600 का मतलब गुणा। ये यदि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में करोगे तो ये होता है 1/16। करके देख लेना, शुरू में बता दी। प्लस प्लस 800 800 का मतलब गुणा। 12.5 को यदि फ्रैक्शन में करोगे तो ये होता है 1/8। करके देख लेना कैसे करते हैं, पता है ना भाई। 12.5% का मतलब कितना है 12 दूनी 24 और 1 25/2 और परसेंटेज को हटाना तो नीचे 100। जब इसको सोल्व करोगे 25 चौके 100 कितना आ जाएगा 1/8। तो ये फ्रैक्शन है, ये तो आपको निकालना आना चाहिए। अब देखिए 16 से काटेंगे तो 1 और 2 0, 8 से काटेंगे तो 1 और 2 0, इधर बचा 100 इधर बचा 100, कितने हो गए टोटल आपके 200। तो इस चीज को जब हमने सोल्व किया तो आपका आंसर क्या है 200। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे आज के जो आपने अच्छे से समझे होंगे और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बिल्कुल अच्छा लेवल था, बेसिक था, जो भी चीजें नॉर्मल थी वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।